नमस्कार दोस्तों, अपने झीलें चल रही थी और हमने दो पार्ट में पढ़ दिया था। उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और हम पढ़ रहे थे मीठे पानी झीलें। मीठी झीलें। आज पढ़ेंगे हम अजमेर की मीठे पानी की झीलें। अजमेर में 3 झीलें हैं, पुष्कर, फाय सागर और एक है अन्ना सागर। पुष्कर, फाय सागर और अन्ना सागर। ये हो गया अजमेर शहर। अजमेर शहर के इस तरफ ये क्या है? ये झील है, अन्ना सागर झील। पृथ्वीराज चौहान के जो दादाजी थे उनका नाम था अन्ना जी। अन्ना जी। इन्हीं का दूसरा नाम था अर्नो जी। अर्नो जी। अन्ना जी अर्नो जी ने इस झील का निर्माण करवाया था। इधर है नागपाड़, जहां से लूनी नदी निकलती है, और इधर पड़ता है तारागढ़। कहते हैं कि यहाँ पे बार बार तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, तो उस टाइम अर्नो जी ने इन दोनों पहाड़ों के बीच में तुर्कों को घेर कर यहाँ पे क्या किया था? उन्होंने मारा था। तो इस कारण ये जो क्षेत्र है वो क्या हो गया था? बदबूदार हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने स्थानीय लोगों की सहायता से इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? अन्ना सागर झील का। इस झील के पास में ही क्या है? एक बाग है। कौन सा? दौलत बाग। इसका वर्तमान में नाम है सुभाष बाग। सुभाष बाग। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां और नूरजहां की मां का नाम था अस्मत। क्या था? अस्मत बेगम। कहते हैं कि अस्मत बेगम ने भारत में सर्वप्रथम सेंट का आविष्कार किया था, यानी इत्र का। इस झील के पास में ही नूरजहां की मां, यानी नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम। इसने क्या किया था? इत्र का प्रयोग किया था सर्वप्रथम भारत के अंदर। ऐसे फूल फाल लिए उनका इसने ही क्या किया था? प्रयोग किया था। इधर एक है, जहांगीर ने एक बनवाया था झरना, जिसका नाम है चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर। ये बातें तो हो गई किसकी? अन्ना सागर झील की। अब पढ़ते हैं फाय सागर को। एक अंग्रेज अधिकारी था फाय नामक का। उन्होंने 1891 में इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अकाल रात के तहत इस झील का निर्माण हुआ था। उस टाइम इस झील पे निर्माण आया था 2,69,000 का। इस फाय सागर झील का निर्माण फाय नामक अंग्रेज अधिकारी था। उसने 1891 में इस झील का निर्माण करवाया और उस टाइम इस झील पे लागत आई थी 2,69,000 रुपए की। अब पढ़ते हैं सबसे बड़ी झील पुष्कर झील। सबसे बड़ी झील है पुष्कर। अर्धचंद्राकार झील NH-89, यानी नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग 89 के ऊपर ये क्या है? झील है। अर्धचंद्राकार झील भी कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 तीर्थ है, इसे बोलते हैं पांचवा तीर्थ। पांचवा तीर्थ
कोकण तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा है मजकूर धौलपुर, इसे बोलते हैं तीर्थों का मामा। अर्धचंद्राकार ये झील है। कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 3 देव है, विष्णु, महेश और ब्रह्मा। यानी हिंदू धर्म में कितने देव है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विष्णु की पूजा होती है, महेश की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा की क्या नहीं होती है? पूजा नहीं होती है। इनको श्राप दिया गया था भगवान शंकर के द्वारा, यानी तेरी कभी भी क्या नहीं होगी? पूजा नहीं करेगी, और जो भी तेरी पूजा करेगा उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। वैसे तो यह झील प्राकृतिक झील मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा से पुष्प गिरा था और उस झील का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। कोई कहता है कि इस झील का निर्माण एक ब्राह्मण ने करवाया और इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पुष्कर झील हो गया। लेकिन यह झील प्राकृतिक झील है और ज्वालामुखी निर्मित झील है और काला डेरा का उदाहरण है। ज्वालामुखी से जो बड़ा गड्ढा बनता है उसे बोलते हैं काला डेरा। भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी तो थी सरस्वती और दूसरी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री का मंदिर भी यहीं पे रत्नागिरी पहाड़ी है। रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर ही क्या है? सावित्री का मंदिर है, जो ब्रह्मा की क्या थी? दूसरी पत्नी थी। और यहाँ पर ही राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित था। रोपवे जो चट्टानों पे आने जाने का रास्ता होता है, रोपवे। पहला रोपवे सुंडा माता जालो, दूसरा है करनी माता पिछोला झील के पास में, और तीसरा है रोपवे यहाँ पे सावित्री माता पुष्कर में। इस झील पे इससे 52 घाट बने हुए, इसलिए इससे बोलते हैं 52 घाटा झील। 52 घाटा झील। और यहां पे है गौघाट, गोघाट। कहते हैं कि सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपना प्रथम पाठ यहीं पे पढ़ा था, गोघाट पे। और यहाँ पे मेला बजता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को अन्नोराज ने, जो पृथ्वीराज चौहान के जो दादाजी थे, उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर भी बनवाया, वरराम मंदिर। वरराम मंदिर। और मान सिंह ने यहाँ पे मान पैलेस भी बनवाया था, मान सिंह पैलेस। भगवान दास का बेटा था मान सिंह, इसने यहाँ पे मान सिंह पैलेस भी बनवाया था। अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो सर्वप्रथम भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी यही किया था। कालिदास ने अभिज्ञान संकुतलम यहीं पे लिखा था। महाभारत में कौरव और पांडवों का मिलन भी यहीं पे हुआ था। कौरव पांडवों का मिलन स्थल भी ये क्या थी? पुष्कर झील थी। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या यहीं पे भंग की थी। और यहाँ पे लगभग देखे ना तो यहाँ पे लगभग 400 मंदिर है पुष्कर झील के पास में, आसपास में। तो इससे बोलते हैं मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी। और विश्व में सर्वप्रथम यज्ञ भी यहीं पे हुआ था। यज्ञ यानी विश्व का सर्वप्रथम यज्ञ कौन सी झील में हुआ था? इस पुष्कर झील में हुआ था। और यहाँ पे जॉर्ज पंचम की मैडम थी, उसका नाम था मिस मेरी। उस मेरी ने यहाँ पे क्या बनवाया था? जनाना घाट बनवाया था। जॉर्ज पंचम की पत्नी का नाम था मेरी, तो वो यहाँ पे आई थी
मिस मेरी, और उन्होंने देखा कि हमारे इस लोग यहाँ पे इस घाट के ऊपर पुरुष और महिला साथ में स्नान कर रहे थे। उसको ये अच्छा नहीं लगा, तो उसने यहाँ पे अलग से नाम घाट बनवा दिया जिसका नाम था जनाना घाट। बाद में इसी घाट से महात्मा गांधी जी की क्या हुई थी, अस्थियां प्रवाहित हुई थी, इसलिए इसका नाम हो गया गांधी घाट। ये बातें तो हो गई किसकी, पुष्कर झील के बारे में। ये हो गई पुष्कर झील की बातें। एक पढ़ते हैं कोलाइट। कोलाइट और पुष्कर की जो बातें हैं वो दोनों क्या है, समान है। कोलाइट कोलाइट पड़ती है बीकानेर में। यहां पे भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला बरसता है। कार्तिक पूर्णिमा, कपिल मुनि, दीपदान, कोलाइट झील है, वो भी मीठे पानी की झील है, वो बीकानेर में है। यहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा का मेला बरसता है और यहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला बरसता है। यहाँ पे कपिल मुनि का बरसता है, यहाँ पे ब्रह्मा जी का बरसता है। यहाँ का भी दीपदान प्रसिद्ध है और यहाँ का भी क्या है, दीपदान प्रसिद्ध है। कोलाइट में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का क्या बरसता है, मेला बरसता है। इसके लिए कहानी है कि जो करनी माता थी, उसका बेटा इस कोलाइट झील के अंदर नहाने गया था, तो उसकी झील के अंदर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसलिए उन्होंने क्या किया था, श्राप दिया था। लेकिन याद रखने बात योग्य ये है कि इस झील के अंदर चारण कभी स्नान नहीं करते। चारण जाति के लोग इस झील में क्या नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। ये हो गई कोलाइट की बात। एक झील पड़ती है जोधपुर में, कोलाइट सॉरी कायलाना। इसका जीर्णोद्धार करवाया था सर प्रताप ने। यही एक ऐसी झील है जिसके अंदर इंदिरा गांधी नहर का क्या आता है, पानी आता है, और इस झील से जोधपुर इलाके का क्या होता है, जलापूर्ति होती है। इस झील के पास में ही एक पार्क है, माचिया सफारी पार्क। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, माचिया सफारी पार्क कहां पे स्थित है, तो वो कालाना के पास में क्या है, माचिया सफारी पार्क स्थित है। जोधपुर में एक झील और है, बालसमंद झील। इसका निर्माण करवाया था बालक राम ने। बस बाकी झीलें जो थी वो तो हो गई। ये इनका नाम जिला वो याद रखना है। बीकानेर में एक झील और है, उसका नाम है गजनेर झील। गजनेर अभ्यारण्य भी है और गजनेर झील भी है। ये झील क्या है, सुंदर भी है, और इस झील के आसपास में क्या है, बहुत सारे क्या है, पेड़ पौधे। तो ये लगती है पानी के शुद्ध दर्पण जैसी, यानी पानी के शुद्ध दर्पण जैसी ये क्या लगती है, झील लगती है, जो कहां पे, बीकानेर में। अब पढ़ते हैं भरतपुर में एक झील है, मोती झील। इसको बोलते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा, मोती झील। और भरतपुर की जीवन रेखा एक रूपारेल नदी को भी बोलते हैं, रूपारेल नदी।
भरतपुर में मोती झील, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, तथा भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? रूपारेल नदी को भी कहते हैं। इस मोती झील का निर्माण यानी जाटों के प्लेटो या अफलातून महाराजा सूरजमल ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। महाराजा सूरजमल जो जाटों के क्या है? प्लेटो या क्या है? अफलातून। अपरते बूंदी, बूंदी में एक झील है नवलखा झील। नवलखा झील, इसका एक दूसरा नाम है कनक सागर। इन झीलों का आपको केवल नाम और जिला याद रखना है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट जिले नहीं है। एक झील है अलवर में, उसका नाम है सिलीसेट। इसे बोलते हैं राजस्थान का नंदनकानन। इस सिलीसेट झील को क्या बोलते हैं? राजस्थान का नंदनकानन। ये भी झील के है सुंदर बताई जाती है। ये हो गई हमारे दोस्तों राजस्थान की मिट्टी पानी की झीलें। अब जैसे ही टाइम मिलेगा दूसरे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।